ओम साई राम। तो जो कर रहे हैं साईं सच्चरित्र की कथाओं का श्रवण कीजिए पूरे मन में दृढ़ विश्वास के साथ, श्रद्धा और सपूरी के साथ में चमत्कार अवश्य ही आप पाएंगे हर पल हर क्षण जो है जीवन में। तो साईं बाबा हमेशा आपके साथ हैं। इस प्रकार की मंशा आप रखिए। सारे दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ, कई सारी इच्छाएं जो पूर्ण नहीं हो रही है, सब बाबा के चरणों में डाल दीजिए और उसके बाद ही कथाओं का श्रवण कीजिए। तो साईं बाबा कहते हैं जो निराभिमान होकर अपने को कृतज्ञ समझकर उन पर पूर्ण विश्वास करेगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी। अब आते हैं ईरानी कन्या के एक कथा पे। अब उनकी छोटी कन्या घंटे घंटे पर मूर्छित हो जाया करती थी। उसके दांत कस जाते थे, उसके हाथ पैर ऐंठ जाते और वह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ती थी। ये ईरानी कन्या। जब नाना प्रकार के उपचारों से भी उसे कोई लाभ न हुआ, तब कुछ लोगों ने उस ईरानी से बाबा की उदी की बहुत प्रशंसा की और कहा कि वे विले पार्ले में काका साहेब दीक्षित के पास से ही प्राप्त हो सकती है। तब ईरानी महाशय ने वहाँ से उदी लाकर जल में घोलकर अपनी बेटी को पिलाया। प्रारंभ में जो दौरे 1 घंटे के अंतर से आया करते थे, बाद में वे 7 घंटे के अंतर से आए और कुछ दिनों के पश्चात तो वो पूर्ण स्वस्थ हो गई। तो ये था चमत्कार बाबा की उदी का। और आज भी देख रहे हैं आप कितने सारे ही चमत्कार उदी के। अब हरदा के एक महानुभाव, उनकी कथा पे आते हैं। हरदा के एक महानुभाव पथरी रोग से ग्रसित थे। ये पथरी केवल शल्य चिकित्सा द्वारा ही निकाली जा सकती थी। लोगों ने भी उन्हें ऐसा ही करने का परामर्श दिया। वे बहुत ही वृद्ध तथा दुर्बल थे और अपनी दुर्बलता देखकर उन्हें शल्य चिकित्सा कराने का साहस न हो रहा था। इस हालत में उनकी व्याधि का और इलाज ही क्या था। इसी समय नगर के इनामदार भी वहां आए हुए थे, जो बाबा के परम भक्त थे तथा उनके पास उदी भी थी। कुछ मित्रों के परामर्श देने पर उनके पुत्र ने उनसे कुछ उदी प्राप्त कर अपने वृद्ध पिता को जल में मिलाकर पीने को दी। केवल 5 मिनट में ही उदी के पेट में जाते ही पथरी मल मूत्रेंद्रिय के द्वारा से बाहर निकल गई और वो वृद्ध शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। तो यहाँ पे सारी की सारी बात है दृढ़ विश्वास रखने की, श्रद्धा और सबूरी की। तो अवश्य ही चमत्कार होते हैं आज भी। बम्बई की महिला की प्रसव पीड़ा। बम्बई की कायस्थ प्रभु जाति की एक महिला को प्रसव काल में असहनीय वेदना हुआ करती थी। जब वह गर्भवती हो जाती तो बहुत घबराती और किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाया करती थी। इसके उपचारार्थ उनके एक मित्र श्री राम मारुति ने उसके पति को सुझाव दिया कि यदि इस पीड़ा से मुक्ति चाहते हो तो अपनी पत्नी को शिरडी ले जाओ। पुनः जब उनकी स्त्री गर्भवती हुई तो वे दोनों पति पत्नी शिरडी आए और वहाँ कुछ मास ठहरे। वे बाबा के नित्य सेवा करने लगे। उन्हें बाबा के सत्संग का भी बहुत लाभ हुआ। कुछ दिनों के पश्चात जब प्रसव काल समीप आया, तब सदैव की भांति गर्भाशय के द्वार में रुकावट के साथ अधिक वेदना होने लगी। उनकी समझ में नहीं आता था कि अब क्या करना चाहिए। थोड़ी ही देर में एक पड़ोसन आई और उसने मन ही मन बाबा से सहायता की प्रार्थना कर जल में उदी मिला उसे पीने को दी। तब केवल 5 मिनट में ही बिना किसी कष्ट के प्रसव हो गया। बालक तो अपने भाग्यानुसार ही उत्पन्न हुआ, परंतु उसकी माँ की पीड़ा और कष्ट सदा के लिए दूर हो गए। वे अपने को बाबा का बड़ा कृतज्ञ समझने लगे और जीवन पर्यंत उनके आभारी बने रहे। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणास्तु शुभम भवतु। यहाँ पे होते हैं 34वें अध्याय का समापन। तो अब आते हैं हम 35वें अध्याय में। इस अध्याय में भी उदी का महात्म्य ही वर्णित है। इसमें ऐसे 2 घटनाओं का उल्लेख है कि परीक्षा करने पर देखा गया कि बाबा ने दक्षिणा अस्वीकार कर दी। पहले इन घटनाओं का वर्णन किया जाएगा, तो आप सुनिए। बड़ी रोमांचक घटनाएं हैं। आध्यात्मिक विषयों में सांप्रदायिक प्रवृत्ति उन्नति के मार्ग में एक बड़ा रोड़ा है। निराकारवादियों से कहते सुना जाता है कि ईश्वर की सगुण उपासना केवल एक भ्रम ही है और सद्गण भी अपने सदृश ही सामान्य पुरुष है। इस कारण उनकी चरण वंदना कर उन्हें दक्षिणा क्यों देनी चाहिए। अन्य पंथों के अनुयायियों का भी ऐसा ही मत है कि अपने सद्गुरु के अतिरिक्त अन्य संतों को नमन तथा उनकी भक्ति न करनी चाहिए। इसी प्रकार की अनेक आलोचनाएं साईं बाबा के संबंध में पहले सुनने में आया करती थी तथा अभी भी आ रही हैं। किसी का कथन था कि जब हम शिरडी गए तो बाबा ने हमसे दक्षिणा मांगी। क्या इस भांति दक्षिणा
लेना एक संत के लिए शोभनीय था। जब वे इस प्रकार आचरण करते हैं तो फिर उनका साधु धर्म कहाँ रहा। परंतु ऐसी भी कई घटनाएं अनुभव में आई हैं कि जिन लोगों ने शिरडी जाकर अविश्वास से बाबा के दर्शन किए, उन्होंने ही सर्वप्रथम बाबा को प्रणाम कर प्रार्थना भी की। तो पहले भी बताया गया दक्षिणा का मर्म है क्या। तो हर किसी से बाबा दक्षिणा भी नहीं लेते थे। तो वो पहले से ही कहते थे, ईश्वर जिसकी ओर इंगित करते हैं दक्षिणा मैं उसी की स्वीकार करता हूँ। और जब दक्षिणा किसी से लेते हैं तो उसको 10 गुना वापस कर देते हैं। तो उनकी दुख तकलीफ़ें हरने के लिए ही इस प्रकार का प्रयोजन किया जाता था। काका महाजनी के मित्र निराकारवादी तथा मूर्ति पूजा के सर्वथा विरुद्ध थे। कौतूहलवश वे काका महाजनी के साथ 2 शर्तों पर शिरडी चलने को सहमत हो गए। बाबा को नमस्कार न करेंगे और ना ही उन्हें कोई दक्षिणा देंगे। जब काका ने स्वीकारात्मक उत्तर दे दिया, तब फिर शनिवार की रात्रि को उन दोनों ने मुंबई से प्रस्थान कर दिया और दूसरे ही दिन प्रातःकाल शिरडी पहुंच गए। तो इस कथा को आगे कल बढ़ाएंगे। चैनल को आप कीजिए सब्सक्राइब, पेज को कीजिए फॉलो। ओम साई राम।